भारत का भूगोल और पर्यावरण आने वाले जितनी परीक्षाएं हैं और भारतीय भूगोल का और पर्यावरण का एक अलग ही स्टैंडर्ड रहता है। और आने वाली टीचर भर्तियां हैं, एसएससी के एग्जाम्स हैं, यूपीएसआई की परीक्षा है, तो सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। और खासकर जो है रेलवे विद्यार्थियों के लिए भी जो है बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको समझने के लिए मिलेंगे। भारतीय भूगोल और उसकी जो है पर्वत श्रृंखलाएं और कहाँ कहाँ जो है कौन सा पर्वत शिखर है उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। भारत का भूगोल एक ऐसा अध्याय है कि आप पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ते हो मगर फिर भी परीक्षा में सही जो है करेक्ट नहीं कर पाते हो। और आइए जो है इसी चैप्टर को आगे बढ़ाने की शुरुआत करते हैं और चलते हैं। पूरे भारत में यदि ध्यानपूर्वक वीडियो को देखोगे तो एक भी पॉइंट आपका जो है पर्वत श्रृंखलाओं से या भारत की भूगोल की जो है प्राकृतिक संरचनाओं से नहीं छूटने वाला है। तो चलिए जो है शुरुआत करते हैं भारतीय भूगोल की ओर और शुरुआत करते हैं पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ कहाँ किस किस राज्य में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि वो पर्वत श्रृंखलाएं कितने राज्यों को जोड़ती हैं। जी हाँ, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में है, इतने से काम नहीं चलता है परीक्षा में थोड़ा एडवांस पढ़ना पड़ता है। और ईमानदारी की बात है कि आपसे एक प्रश्न भी नहीं छूटने वाला है। तो शुरुआत करते हैं भारत की पर्वत श्रृंखलाएं और शुरुआत करते हैं सबसे उत्तर भारत की ओर। जी हाँ, उत्तर भारत की ओर जो है सबसे उत्तर में ही है काराकोरम पर्वत श्रृंखला। बहुत अच्छा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला को कृष्णगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, भारत के उत्तर में है कृष्णगिरी पर्वत श्रृंखला। एक सबसे पुराना भाग पर्वत श्रृंखला का काराकोरम। जी हाँ, हिमालय का सबसे पुराना भाग काराकोरम जिसे कृष्णगिरी भी कहा जाता है। और इसी काराकोरम श्रृंखला में, जी हाँ, इसी काराकोरम श्रृंखला में भारत का सर्वोच्च शिखर जो है K2 गार्डविन ऑस्टिन भी है। जी हाँ, पीओके, ये पीओके क्षेत्र है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और जो है वहां पर भारत का एक ऊंचा शिखर 8611 मीटर जो है ऊंचा शिखर है जिसे ही K2 गार्डविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला कुनलुन पर्वत श्रृंखला से मिलती है। जी हाँ, चीन की कुनलुन पर्वत श्रृंखला। देखिए कितना अच्छा प्रश्न परीक्षा में बनता है कि पूरे एशिया में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला बताइए। जी हाँ, ऐसा ही प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है। हिमालय सबसे जो है लंबाई में एक जो है लंबी पर्वत श्रृंखला एशिया पर्वत श्रृंखला की नहीं है। ध्यान रखिए, एशिया में यदि लंबाई में पर्वत श्रृंखला पूछता है तब आंसर होगा कुनलुन पर्वत श्रृंखला। हिमालय प्रसिद्ध है अपने ऊंचे शिखरों के लिए मगर एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जी हाँ कुनलुन की बात कर रहे हैं और वो है आपका चीन में। आइए जो है उत्तर से दक्षिण क्रम देख लेते हैं पर्वत श्रृंखलाओं का। तो ध्यान रखना है काराकोरम जिसे कृष्णगिरी भी कहा जाता है और इसी में भारत का ऊंचा शिखर K2 गार्डविन ऑस्टिन भी है। और उसके बाद में लद्दाख श्रृंखला है और जास्कर पर्वत श्रृंखला। जी हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखलाएं, ध्यान रखना है ये काराकोरम या कहिएगा ट्रांस हिमालय का भाग है। जी हाँ, ट्रांस हिमालय का भाग है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। मगर आज का अध्याय जो है केवल हिमालय को लेकर नहीं होगा, सारे प्रश्न आपको जो है अच्छे प्रश्न मिलेंगे परीक्षा के लिहाज से। आइए थोड़ा सा जो है पूर्व दिशा की ओर चलते हैं क्योंकि पूर्व की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पूर्वी भारत की पर्वत श्रृंखलाएं परीक्षा के लिहाज से सबसे खास मानी जाती हैं। यहाँ से एक एक पॉइंट आपको समझना है पूर्वी भारत की। जी हाँ, पर्वत श्रृंखला को समझते हैं। कंचनजंगा श्रेणी, जी हाँ, कंचनजंगा पर्वत श्रेणी जो है नेपाल और सिक्किम राज्य में है। नेपाल और सिक्किम, जी हाँ, नेपाल देश और भारत के सिक्किम राज्य में कंचनजंगा के नाम से जो है पर्वत शिखर है। उसके बाद चलते हैं जी हाँ मिकिर पर्वत श्रृंखला। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है परीक्षा के लिहाज से कि मिकिर पर्वत श्रृंखला भारत के किस राज्य में है। जी हाँ, असम वह राज्य है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है और असम राज्य में मिकिर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। एक भी पर्वत श्रृंखला आपने नहीं छोड़नी है, बड़े ध्यान पूर्वक जो है एक एक पॉइंट को समझना है। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश की तरफ चलते हैं। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश में चलते हैं, वहां पर जो है बहुत प्रसिद्ध जो है पर्वत श्रृंखलाएं हैं जैसे डाफला की पहाड़ियां। जी हाँ, डाफला की पहाड़ियां पिछली बार एक एग्जाम में पूछा भी गया था कि डाफला की पहाड़ी और मिसमी की पहाड़ियां भारत के किस राज्य में है। जहां से आप छोड़ते हो वहीं से जो है एग्जामिनर जो है आपकी परीक्षा में प्रश्न जो है डालते हैं और ऐसे प्रश्न बड़े इंपोर्टेंट हैं कि मिसमी की पहाड़ियां
और डाफला की पहाड़ियां भारत के किस राज्य में हैं? तो ध्यान रखना, भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। आइए जो है और पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं। ध्यान रखना, पूर्वी भारत की पर्वत श्रृंखलाएं बड़ी खास हैं। पटकाई बूम की बात करते हैं। जी हाँ, पटकाई बूम पर्वत श्रृंखला जो भारत और म्यांमार के मध्य है। जी हाँ, म्यांमार के मध्य पटकाई बूम जो है पर्वत श्रृंखला है। और उसके बाद नागा पहाड़ियां, जी हाँ, नागालैंड में है नागा की पहाड़ियां। और इससे भी अच्छा पर्सन है सारामाती ऊंचा शिखर। जी हाँ, सारामाती ऊंचा शिखर किस राज्य का एक ऊंचा शिखर है? तो ध्यान रखिए, नागालैंड की जो है सबसे ऊंची चोटी सारामाती के नाम से जानी जाती है। और पूर्वी भारत की बात करते हैं तो लुसाई की पहाड़ियां, जी हाँ, फांग फुई जिसे कहा जाता है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न बनता है परीक्षा के लिहाज से कि फांग फुई पर्वत श्रृंखला जिसे लुसाई कहा जाता है। जी हाँ, और जिसे ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। लुसाई पहाड़ी, ब्लू माउंटेन और फांग फुई कहीं पर नोट कर लीजिएगा। इसी लुसाई पहाड़ी को जो मिजोरम में है इसे फांग फुई भी कहा जाता है और इसे ही ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि ब्लू माउंटेन तो नीलगिरी को कहा जाता है जो तमिलनाडु में है। जी हाँ, मगर ध्यान रखना है कि ब्लू माउंटेन जो है पर्वत भारत में दो जगह है। एक नीलगिरी तमिलनाडु का जो है ब्लू माउंटेन इसे भी कहा जाता है, और लुसाई जो मिजोरम में है फांग फुई इसे भी जो है आपके ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। देखिए कितना अच्छा जो है पर्वत श्रृंखलाएं हमने पढ़ी है पूर्व दिशा की ओर। जैसे हमने पढ़ा है कंचनजंगा, जी हाँ, कंचनजंगा आपका नेपाल और सिक्किम में है। उसके बाद में मिकिर की पहाड़ी, जी हाँ, मिकिर की पहाड़ियां असम राज्य में है। मिसमी और डाफला, देखिए ये ही पहाड़ी परीक्षा में लगातार पूछी जा रही है, तो एक एक पॉइंट को कंसंट्रेट करिएगा। मिसमी और डाफला की पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। पटकाई बूम जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, मगर ये भारत और म्यांमार के मध्य भी है, वो भी आपको ध्यान रखना है। कई बार परीक्षा में उत्तर से दक्षिण क्रम भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, डाफला, पटकाई बूम, नागा की पहाड़ियां और लुसाई की पहाड़ियां, ये आपका उत्तर से दक्षिण क्रम है। कोई भी आप हार्ड से हार्ड परीक्षा दीजिएगा, पीसीएस लेवल की दीजिएगा, यूपीएससी लेवल की दीजिएगा, मगर आप इन पॉइंटों को कम से कम कहीं पर नोट अवश्य कीजिएगा। अच्छे पर्सन है। आइए चलते हैं मेघालय की ओर। जी हाँ, मेघालय भारत का वो राज्य है जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है मासिनराम और चेरापूंजी में। मगर अभी हाल ही पूछा गया था कि भारत के मेघालय में जो है सर्वाधिक वर्षा किन पहाड़ियों में होती है। जी हाँ, इस प्रकार के जो है बहुत गंभीर प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। और गारो, खासी व जयंतिया, जी हाँ, गारो, खासी व जयंतिया वे पहाड़ियां हैं जहां आपके भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से। जी हाँ, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से गारो, खासी, जयंतिया मेघालय की वे पहाड़ियां हैं जहां सर्वाधिक वर्षा होती है। तो पूर्वी राज्य की एक एक पहाड़ी को आपने नोट करा, एक एक पहाड़ी को आपने अच्छी तरीके से समझा। आइए चलते हैं अंडमान निकोबार की ओर। जी हाँ, बंगाल की खाड़ी में ही आपका अंडमान निकोबार एक भारत का केंद्रशासित प्रदेश है। और वहाँ की जो है दो जो है शिखर आपने ध्यान रखने हैं। जैसे अंडमान का ऊंचा शिखर है सैंडल पीक। जी हाँ, सैंडल पीक जो है ऊंचा शिखर है आपका अंडमान का। और यदि निकोबार की बात करते हैं, जी हाँ, निकोबार का सर्वोच्च शिखर की बात करते हैं तो माउंट थूलियर। जी हाँ, कितना अच्छा प्रश्न है कि निकोबार का सर्वोच्च ऊंचा शिखर बताइएगा, तो आंसर होगा माउंट थूलियर। और यदि अंडमान की बात करते हैं तो अंडमान का ऊंचा शिखर है सैंडल पीक। दोनों पॉइंटों का आपने अच्छी तरीके से समझना है। आइए जो है अयोध्या की पहाड़ियों की बात करते हैं। जी हाँ, अयोध्या की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में हैं? बड़ा ही गंभीर प्रश्न है और परीक्षा में आने वाला प्रश्न है कि अयोध्या की पहाड़ियाँ वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। राजगीर की पहाड़ी, जी हाँ, राजगीर की पहाड़ी भारत के बिहार राज्य में है। ऐसे ही राजमहल की जो है पर्वत श्रृंखलाएं वे आपका झारखंड राज्य में है। देखिए कितनी अच्छी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तीनों आपने पर्वत श्रृंखला को पढ़ा है। अयोध्या की पहाड़ी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, राजगीर की पहाड़ी आपका बिहार राज्य और राजमहल की पहाड़ियां आपके झारखंड राज्य में है। आइए चलते हैं जो है महेंद्रगिरी की पहाड़ी की ओर। जी हाँ, महेंद्रगिरी की पहाड़ी बहुत जो है प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला है और महेंद्रगिरी की पहाड़ी आपके उड़ीसा राज्य में है। और
यदि बात करते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की, देखिए विंध्याचल पर्वत श्रृंखला केवल ऐसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में है या विंध्याचल पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जो मिलन स्थल है वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। और भी कई गंभीर प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ध्यान रखना है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला देखिए पहले कहाँ से जो है निकलती है, गुजरात राज्य से। जी हाँ, गुजरात राज्य से चलती है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। देखिए कितने राज्यों से होकर निकलती है, गुजरात राज्य से में भी फैली हुई है विंध्याचल। उसके बाद में मध्य प्रदेश राज्य में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक विस्तार है। और ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य में जो है सर्वाधिक विस्तार है। उसके बाद में दक्षिणी उत्तर प्रदेश में और उसके बाद में जो है बिहार में। जी हाँ, बिहार राज्य तक। देखिए कितना हैरान कर देने वाला प्रश्न है, बिहार राज्य तक आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। जी हाँ, कहीं पर नोट करिएगा कि कितने राज्यों में जो है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। अच्छा प्रश्न है। आपका गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश है और आपका बिहार राज्य है जहां पर आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। और उसके बाद बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की। जी हाँ, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भी जो है बड़ी खास है अपने आप में। बहुत जो है प्रश्न सतपुड़ा से पूछे जाते हैं, मगर सतपुड़ा से देखिए सबसे अच्छा प्रश्न क्या होगा कि सतपुड़ा। जी हाँ, सतपुड़ा का जो पूर्वी भाग है या कहिएगा पश्चिम भाग में दोनों परीक्षा में पूछे जाते हैं। सतपुड़ा की जो पश्चिम में है वे राजपीपला की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है कि सतपुड़ा के पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं राजपीपला श्रेणी कहलाती हैं। और राजपीपला भारत के किस राज्य में है? भारत के गुजरात राज्य में है। सतपुड़ा के पूर्वी भाग में ही पर्वत श्रृंखला को महादेव पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में मैकाल पर्वत श्रृंखला आपको दिखाई देगी। जी हाँ, ये क्रम भी जो है पूछ लिया जाता है परीक्षा में कई बार कि बताइएगा पश्चिम से पूर्व की ओर जो है क्रम बताइएगा पर्वत श्रृंखलाओं का। बड़ा ही खास है। सतपुड़ा की यदि बात करते हैं तो सतपुड़ा जो है गुजरात और आपका महाराष्ट्र और आपका मध्य प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़। जी हाँ, महाराष्ट्र में भी आपका सतपुड़ा है। और आपकी यदि आपकी बात करें तो महाराष्ट्र की हमने बात की है अभी, तो महाराष्ट्र के बाद में आपका छत्तीसगढ़ तक भी जो है सतपुड़ा फैला हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि सतपुड़ा श्रृंखला की बात करें और इसका सर्वोच्च शिखर जो है कहीं पर नोट करिएगा, सर्वोच्च शिखर है धूपगढ़। जी हाँ, धूपगढ़ सर्वोच्च शिखर जो है वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का है। और यदि बात करते हैं अमरकंटक की, अमरकंटक भारत में एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा जो है ऊंचा शिखर है जहां से 3 नदियां निकलती है। जी हाँ, यदि अमरकंटक से जो है एक नदी सोन नदी जो है उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। बहुत अच्छा प्रश्न ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत में जो है सोन नदी किस शिखर से निकलती है? जी हाँ, अमरकंटक से निकलती है। और ये अमरकंटक भी ध्यान रखना है मैकाल पर्वत श्रृंखला का एक भाग है। जी हाँ, मैकाल पर्वत श्रृंखला का एक भाग है अमरकंटक। इसी अमरकंटक से आपका नर्मदा नदी, जी हाँ नर्मदा नदी इस ओर प्रवाहित होते हुए आपका अरब सागर में जा गिरती है। जब नदियों के अध्याय की बात करेंगे तब वहां अच्छी तरीके समझेंगे कि अमरकंटक से कैसे जो है नर्मदा नदी निकलती है। और तीसरी नदी आपकी महानदी, जी हाँ तीसरी नदी आपकी महानदी है, वो भी आपके अमरकंटक से निकलती है, मगर वो जा गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो ध्यान रखिए अमरकंटक अपने आप में एक बहुत अच्छा शिखर है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। मगर यदि परीक्षा में आता है कि अमरकंटक किस राज्य में है तो आप आंसर मध्य प्रदेश ही लगाइएगा, क्योंकि सर्वाधिक जो है विस्तार इसका मध्य प्रदेश में है। और अमरकंटक ध्यान रखना ये मैकाल पर्वत श्रृंखला का एक भाग है। देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आपको समझने के लिए मिल रहे हैं। एक एक पॉइंट को बस गंभीर पूर्वक समझिएगा, परीक्षा में एक भी प्रश्न आपका गलती नहीं होगा। सतपुड़ा की बात की है, उसके बाद में जो है ध्यान रखना है सतपुड़ा का एक ऊंचा शिखर जो है धूपगढ़ के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, धूपगढ़ ऊंची चोटी, बड़ा अच्छा प्रश्न है, वो मध्य प्रदेश राज्य में है और सतपुड़ा का एक भाग है। और इन सतपुड़ा श्रृंखला के मध्य से ही नर्मदा और ताप्ती नदियां भी निकलती हैं। जी हाँ, इनकी घाटियों से होकर नर्मदा और ताप्ती नदी भी बहती है। मगर आइए जो है और पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें तो हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला, जी हाँ कितना अच्छा प्रश्न है कि हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला भारत के किस राज्य में है? ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में है।
महाराष्ट्र राज्य की जो है सबसे अच्छी पर्वत श्रृंखलाएं यदि बात करें जो परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट है तो हरिश्चंद्र है और सतमाला की पहाड़ियां हैं। ध्यान रखना, हरिश्चंद्र की पहाड़ी और सतमाला की पहाड़ी दोनों जो है भारत के महाराष्ट्र राज्य में है। जैसे हमने अभी पढ़ा है कि राजपीपला की पहाड़ियां, जी हाँ राजपीपला की पहाड़ियां वो गुजरात राज्य में है। अरावली के बारे में आप जानते हो, मगर अरावली का कितना अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि जिसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। अरावली भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में है, मगर इनका विस्तार देखिए किन किन राज्यों में है। जी हाँ, गुजरात से चलती है आपकी अरावली, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक विस्तार है। जी हाँ, दिल्ली तक विस्तार है। रायसीना की जो पहाड़ियां हैं दिल्ली में, वो आपका अरावली का ही एक भाग है। बड़ा अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला किन किन राज्य में फैली हुई है। इससे काम नहीं चलता है कि अरावली का विस्तार राजस्थान में सर्वाधिक है, मगर ध्यान रखना है प्राचीन पर्वत श्रृंखला है गुजरात, राजस्थान। जी हाँ, नोट करने लायक प्रश्न है, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा तक आपका अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। चलिए जो है और पर्वत श्रृंखलाओं की बात करते हैं। दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में एक एक पॉइंट को समझते हैं और शुरुआत करते हैं। दक्षिण पर्वत श्रृंखलाओं में आप जाते हैं तो सबसे दक्षिण में कौन सा शिखर है, ये परीक्षा में पूछ लिया गया है कई बार। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि दक्षिण में शिखर बताइएगा। जी हाँ, दक्षिण में ही आपका महेंद्रगिरी। जी हाँ, सबसे दक्षिण में शिखर है महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। अब आपका जो है माइंड में प्रश्न उठेगा कि महेंद्रगिरी तो हमने हाल ही में अभी उड़ीसा में भी पढ़ा है, मगर उड़ीसा में महेंद्रगिरी एक रेंज है। जी हाँ, एक पर्वत श्रृंखला है, मगर ये यहाँ पे ऊंचा शिखर है। दोनों में डिफरेंस है, महेंद्रगिरी यहाँ पर ऊंचा शिखर है और यहाँ है पर्वत श्रृंखला का नाम। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। तो महेंद्रगिरी सबसे दक्षिण में भारत के जो है एक ऊंचा शिखर है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद की बात करते हैं। जी हाँ, कार्डमम की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी भारत के जो है केरल राज्य में है। अन्नामलाई की पहाड़ियां, जी हाँ अन्नामलाई की पहाड़ियां देखिए ताप्ती नदी से, ताप्ती नदी, जी हाँ ताप्ती नदी से ही आपका पश्चिमी घाट की शुरुआत होती है। पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट जो अपना जो है एक जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध स्थान है भारत का। जी हाँ, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध स्थान पश्चिमी घाट है और पश्चिमी घाट जो है लगभग 1600 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। ताप्ती नदी से जो है पश्चिमी घाट शुरुआत होता है। पश्चिमी घाट को जो है शहादरी नाम दिया गया है। जी हाँ, ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि शहादरी किसका नाम है, पश्चिमी घाट का नाम है। और दूसरा सबसे अच्छा पॉइंट क्या है, उस पॉइंट को भी आप समझिएगा कि पश्चिमी घाट की ये पर्वत श्रृंखलाएं जैसे आपका अन्नामलाई, जी हाँ अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला आपके केरल राज्य में भी है और आपका तमिलनाडु राज्य में भी अन्नामलाई फैली हुई है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, जी हाँ इधर है आपका पूर्वी घाट और इधर है आपका पश्चिमी घाट, दोनों का मिलन जो है करने वाली जो पर्वत श्रृंखला है उसी को नीलगिरी नाम दिया गया है। कितना अच्छा प्रश्न जो है बनता है परीक्षा में कि पूर्वी घाट का पश्चिमी घाट से मिलन किस पर्वत श्रृंखला में होता है। जी हाँ, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में होता है। ब्लू माउंटेन भी इसे कहा जाता है और इसी का जो है सर्वोच्च शिखर है डोडा बेटा। जी हाँ, डोडा बेटा एक ऊंचा शिखर है और किसका है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का है। जैसे हमने ऊंचे शिखर कई पढ़े अभी, जैसे हमने सारामाती को पढ़ा। जी हाँ, सारामाती नागालैंड का एक ऊंचा शिखर हमने पढ़ा। ऐसे ही धूपगढ़ ऊंचा शिखर, जी हाँ धूपगढ़ ऊंचा शिखर हमने मध्य प्रदेश का पढ़ा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का पढ़ा। और ध्यान रखिएगा ये पॉइंट भी आप कहीं नोट कर सकते हैं कि महाराष्ट्र राज्य का ऊंचा शिखर वो हरिश्चंद्र की पर्वत श्रृंखलाओं में है, कलसू बाई के नाम से जाना जाता है। और अभी पढ़ रहे हैं डोडा बेटा को। जी हाँ, नीलगिरी का ऊंचा शिखर है और नीलगिरी जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन कराने वाली एक पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद की बात पढ़ते हैं। देखिए सेवराय की पहाड़ी, जी हाँ एक एक पहाड़ी को अच्छी तरह कहीं नोट करिएगा। सेवराय की पहाड़ी, जवादी की पहाड़ियां, जी हाँ बड़ी प्रसिद्ध पहाड़ियां हैं। सेवराय की पहाड़ियां, जवादी की पहाड़ियां, ये भारत के तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, देखिए कंपटीशन में क्या होता है, यदि आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि परीक्षा में कामयाब होना है तो एक एक पॉइंट को समझना बड़ा ही महत्वपूर्ण है।
सेवराई की पहाड़ी, जवादी की पहाड़ियां भारत के तमिलनाडु राज्य में है। यदि आपका मन है कि चलो मेन पहाड़ियां कर लिया जाए, परीक्षा में चला जाए, मगर ऐसा संभव नहीं होगा, परीक्षा में कामयाबी नहीं मिलेगी। सबसे अलग करिएगा, आप जो है अयोध्या की पहाड़ियों को पढ़िएगा। जी हाँ, अयोध्या की पहाड़ियां, आप जयंतिया की पहाड़ियों को पढ़िएगा, आप मिकिर की पहाड़ियों को पढ़िएगा, आप डाफला की पहाड़ियों को पढ़िएगा। जी हाँ, गंभीरता पूर्वक समझिए। राजपीपला की पहाड़ियों को पढ़िएगा, हरिश्चंद्र की पहाड़ी आप समझिएगा, और परीक्षा में देखिए कैसे आप बहुत जल्दी से जो है पास होते हैं। तो जवादी की और सेवराई की पहाड़ी भारत के तमिलनाडु राज्य में, इनका क्रम भी जो है ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा कि कैसे पहाड़ियां हैं। जवादी की है, सेवराई की पहाड़ी है, यहाँ पर जो है पालनी की पहाड़ियां भी हैं तमिलनाडु राज्य में, आपका नीलगिरी की पहाड़ी है, और फिर सबसे दक्षिण में शिखर मैंने अभी बात की है जिसका नाम क्या है, महेंद्र गिरी है। आइए चलते हैं श्रीशैलम पर्वत श्रृंखला की ओर। जी हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला श्रीशैलम पर्वत श्रृंखला, जिसे नल्ला मल्ला की पहाड़ी भी कहा जाता है। जी हाँ, कितना अच्छा प्रश्न बनता है कि नल्ला मल्ला की पहाड़ी भारत के किस राज्य में है, श्रीशैलम पहाड़ी भारत के किस राज्य में है, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश राज्य की सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं जिसे श्रीशैलम कहा जाता है, जिसे नल्ला मल्ला की पहाड़ी कहा जाता है। इससे भी अच्छा प्रश्न है कि अनंतगिरी पर्वत श्रृंखला, जी हाँ, अनंतगिरी पर्वत श्रृंखला भारत के तेलंगाना राज्य में है। अनंतगिरी पर्वत श्रृंखला कितना अच्छा प्रश्न है, भारत के तेलंगाना राज्य में है। तो देखिए सारी पर्वत श्रृंखला को हमने समझा है, महादेव मैकाल को भी हमने समझा है, और जो है मैकाल वो छत्तीसगढ़ में जो है इसका सर्वाधिक विस्तार है। अमरकंटक को हमने समझा है, जहां से 3 नदियां निकलती हैं, सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, गंगा में जा मिलती है, महानदी बंगाली खाड़ी में जा गिरती है, और नर्मदा आपका अरब सागर में जा गिरती है। एक एक पहाड़ी को हमने पढ़ा, कार्डमम को हमने पढ़ा, इलायची पहाड़ी को हमने पढ़ा। और आइए एक प्रश्न और समझते हैं, पश्चिमी घाट, जी हाँ, पश्चिमी घाट जिसका विस्तार 1600 किलोमीटर लंबाई में है, सह्याद्री जिसे कहा जाता है। और इस पश्चिमी घाट की यदि बात की जाए परीक्षा में, तो अनुमैदी, जी हाँ, 2695 मीटर ऊंचाई जो रखती है अनुमैदी, इसका जो है पश्चिमी घाट का, या कहिएगा दक्षिण भारत का एक सर्वोच्च ऊंचा शिखर भी है, नाम है अनुमैदी। चलिए जो है इस जो है उत्तर भारत की ओर बात करते हैं। लास्ट पॉइंट है समझने के, इनको भी समझ लीजिएगा। जैसे आपका एक कृष्णगिरी पर्वत श्रृंखला है, काराकोरम है, जैसे ये पाकिस्तान की हो जाती है तो ये हिंदू कुश श्रृंखला से मिल जाती है। जी हाँ, हिंदू कुश श्रृंखला पाकिस्तान जो है यहाँ से मिल जाती है आपका काराकोरम रेंज, और सुलेमान श्रृंखला जो है अफगानिस्तान से, वो मिल जाती है हिंदू कुश से। यदि पूछा जाए परीक्षा में कि पाकिस्तान में जो है कौन सा शिखर है, कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो हिंदू कुश है। और यदि पूछा जाए कि सुलेमान पर्वत श्रृंखला कहाँ है, तो ध्यान रखना सुलेमान पर्वत श्रृंखला आपके अफगानिस्तान में है। उत्तर भारत की 2 पर्वत श्रृंखलाएं और बची हैं और शेष हैं, उनको भी समझ लीजिएगा। जैसे पीर पंजाल, जी हाँ, पीर पंजाल आपका जम्मू कश्मीर में है। और हिमाचल प्रदेश, जी हाँ, हिमाचल प्रदेश जहाँ शिमला है, जहाँ नैनीताल है, एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है। तो हिमाचल प्रदेश में जो पर्वत श्रृंखला है उसे धौलाधार के नाम से जाना जाता है। तो देखिए कितना जो है विस्तार पूर्वक जो है अध्ययन आज किया है। ऐसे जो है कोई भी आपका एग्जाम है, धीरे धीरे सभी परीक्षाओं के लिए जो भी प्रश्न आएंगे सभी को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझेंगे। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, मगर पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी यदि आपने कामयाब होना है, और कुछ अलग ही पथ आपने अपनाना पड़ेगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में भारत का भूगोल और पर्यावरण की नेक्स्ट सीरीज में।